एग्जाम विद्यालय को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं आकाश शेखावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम विद्यालय पे। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक फिर से वही इंपॉर्टेंट लेके आ गया हूं मैं आपके लिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आपके पूछने की संभावना है आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आपका फिर पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं एवरेज से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा है, ए बी सी का औसत मुझे n है। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का एवरेज ज्ञात करना है मुझे। ठीक है, देखिए इन सवालों में करते क्या है, एक्चुअल क्या है, मुझे को तो क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, और मुझे दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी, इसका एवरेज दे रखा है मुझे 3। ठीक है, एन दे रखा है। अब मैं क्या करूँगा, इसका एवरेज क्या होता है, तीनों को जोड़ अपॉन 3 जो कि मेरे एन है। तो यहाँ से मैं कैंसिल आउट करके तो 3n लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं। बिल्कुल क्लियर। अब मुझे क्या करना है कि क्या मैं इसका होल स्क्वायर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है, मुझे इनका एवरेज ज्ञात करना है अपॉन 3 करके। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है। अब मैं यहाँ से जैसे ही ओपन करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आएगा। और इधर आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9n स्क्वायर। क्लियर, 9n स्क्वायर आ जाएगा। इसका मान क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया मेरा 9 एन स्क्वायर। क्लियर, 9 स्क्वायर आ गया। और मुझे एवरेज याद करना है, यानी कि आधा कर दूंगा, इसका भी आधा करूंगा तो कितना आएगा, 30 से कर दूंगा तो कितना आएगा, 3n स्क्वायर, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। देखिए मिक्स क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, जितने भी मिलेंगे मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। तो ए काम किसी किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो वे तीनों मिलकर 300 रुपये कमाते हैं। कितने रुपये कमाते हैं, 300 रुपये कमाते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया, जैसे ए 6, बी 10 और सी 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ये मिलकर कितने कमा रहे हैं, 300, यानी कि 30 इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, 6 पंजे 30, 3 और 2 आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, अब मेरे को क्या कह रहा है, ये तीनों मिलकर 30 नहीं कमा रहे हैं, बल्कि कितने कमा रहे हैं, 300 कमा रहे हैं। कितने मल्टीपल पे, 10 मल्टीपल पे। इसीलिए इन दोनों का देखा, इन दोनों की 2 दिन की मजदूरी, एक दिन की मजदूरी कितनी होगी इनकी, 5 और 3 8 और 1 9 10। ठीक है, 2 दिन की कितनी होगी, 20। और 20 का मल्टीप्लाई कितने में करेंगे, मल्टीप्लाई 10 में, तो कितना आ जाएगा, 200। क्लियर, कैसे होगा, देखिए बहुत सिंपल है। मैंने क्या किया, एक दिन के 6, 10 और 15 ये तीनों मिलके कमा रहे हैं, एलसीएम ले लिया मैंने, 30 एलसीएम आ गया। ठीक है, 6 पंजे 30, 5 दूनी 5 10 तिया 30, 15 दूनी 30। ठीक है, तीन नहीं कमा रहे बल्कि कितने कमा रहे हैं, 300, मल्टीप्लाई कितने पे, 10 पे। इसी प्रकार ये तीनों मिलके एक दिन की मजदूरी कितनी है, 10। मेरे को क्या है, 2 दिन की मजदूरी याद करनी है, यानी कि 20 हो जाएगी। ठीक है, 20 कितने मल्टीपल पे करूँगा, 10 मल्टीपल पे कितना आ जाएगा, 200 आंसर आ जाएगा। क्लियर, और ये मेरा क्या पूछा था, आंसर पूछा था। ठीक है, 2 दिन की मजदूरी की याद करनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है आपको, किसी बिजली के खंभे को सूचित का किसी बिजली की खंभे का सूची का मूल्य 300 है, उस पर 15% और 10% के दो क्रमांकित छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, पहले क्या है, 10% और 15% की छूट है, यानी कि 100 रुपये की वस्तु को मैं 85 रुपये में बेच रहा हूँ, उसी प्रकार 100 रुपये की वस्तु को मैं 90 रुपये में बेच रहा हूँ। क्लियर, यहाँ से मैं क्या करूँगा, दोनों को काटूंगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 200 और यहाँ पे आएगा 153। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मैं 200 रुपये की चीज़ को मैंने 153 रुपये में बेची। 200 रुपये की चीज़ को मैंने 153 रुपये में बेची, और बल्कि मुझे दे रखा है कि 200 नहीं बेची है, बल्कि कितना है, 300। 200 नहीं है बल्कि कितना है मेरा, 300 रुपये। क्लियर, 200 नहीं है बल्कि कितना है, 300, कितने के मल्टीपल पे है। देखिए मार्क प्राइस मैंने क्या कहा था, देखिए मैंने कहा है कि किसी बिजली के खंभे को
₹300 का मूल्य है, उसको 15% और 10% के दो क्रमांक छूट से जो है क्या किया गया है, उसको बेचा गया है। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि पहले के ₹100 की चीज़ की, ठीक है, उसको 15% के डिस्काउंट यानी कि ₹15 की छूट के साथ मेरे को कितना रुपये का बेचा गया था, ₹85 का। क्लियर। इसी प्रकार 10% की छूट दे गई थी, यानी कि ₹100 की चीज़ को मैंने कितने में बेचा था, ₹90 में। ठीक है, ₹100 की चीज़ को ₹90 में बेचा गया था। यहाँ से मैं जीरो से जीरो काट दूंगा। ठीक है, यहाँ से मैं काट दूंगा, पाँच पाँच से काट दूंगा, 5 दूनी 10 और ये कट जाएगा तो मेरा 17 बार। क्लियर। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ₹200 की चीज़ को मैंने कितने में बेच दिया, ₹153 में बेच दिया। ठीक है, ₹200 की चीज़ को जब मैं ₹153 में बेचूंगा तो मैंने कितने का डिस्काउंट दिया था। ठीक है, ₹200 की चीज़ को मैंने कितने में बेचा था, ₹153 में बेचा था। बट मैंने देखा कि ₹200 तो थे ही नहीं, कितने थे, ₹300। यानी कि 200 की वैल्यू मुझे 300 दे रखी है, यानी कि 200 की वैल्यू मुझे 300 दे रखी है। ठीक है, तो 153 की वैल्यू कितनी होगी, 153 की वैल्यू होगी मेरे पास में, 153 की वैल्यू होगी, यहाँ से मैं 300/200 मल्टीप्लाई 153 कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2029.50। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है, एक व्यापारी किसी वस्तु को, ठीक है, एक व्यापारी किसी वस्तु को, हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी व्यापारी किसी वस्तु को ₹136 में खरीद कर विक्रय मूल्य पर 15% के लाभ पर बेचता है। क्लियर। तो 15% के लाभ पर बेचेगा, तो ₹136 की वस्तु को विक्रय मूल्य पर 15% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 15% के लाभ पर क्या होगा, 15% का कैसे, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। ठीक है, ₹20 की चीज़ को, ठीक है, वो ₹3 के प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस उसका होगा 17, तभी तो ₹3 का प्रॉफिट लेगा वो। ठीक है, जब सेलिंग प्राइस 17 है और मुझे दे रखा है कि सेलिंग प्राइस उसका कितना है, 136, 136 है, यानी कि 17 की वैल्यू 136 दे रखी है, तो कितने मल्टीपल पे होगा। ठीक है, 9 के। ठीक है, 9 के नहीं होगा, ये होगा तुम्हारा 136/17 मल्टीप्लाई 20, 8 के। ठीक है, 8 के मल्टीपल पे होगा तो कितना आएगा, 8 20 यानी कि 160, और ये मेरा क्या होगा, इज़ द राइट आंसर। कैसे होगा, यानी कि ₹136 की मूल्य को 15% के प्रॉफिट पे, यानी कि 15% का प्रॉफिट क्या होगा, 15% को मैं ऐसे फिक्सन वैल्यू लिख सकता हूँ, 3/20। ठीक है, यानी कि ₹20 की चीज़ है, वो 70 रुपये की, ₹3 की मैंने प्रॉफिट कमाया, तो बिकी एक्चुअल कितनी बिकी बिकी होगी, वो बिकी 70 रुपये की। क्लियर। ठीक है, तो 70 रुपये की चीज़ को मैंने, यानी कि 17 की मैं कह सकता हूँ 136 होगी, कितने मल्टीपल पे, 8वें मल्टीपल पे। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं में लासा और मासा का गुणनफल 24 है, अंतर है 2। ठीक है, उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, अभी तक चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका होमवर्क दीजिए, इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं जो एनालाइज कराऊंगा। ठीक है, याद रखिएगा, अभी जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्द आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।